कीर्तन भजन करते हुए और रात्र की बेला हुई। रात्र की बेला में वो महात्मा लोग सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसा घर मिल जाए जहां पर हम आराम से रात्रि व्यतीत कर सकें और सुबह जो है किसी और स्थान को प्रस्थान करेंगे। लोगों से पूछा कि भैया कोई ऐसा स्थान बताइए जहां कि हम रात्रि व्यतीत कर सकें। तो लोगों ने ये बता दिया, कुछ होते हैं ना गांव में लोग की भ्रमित कर देते हैं, मजाक मजाक गाँव कहाँ भेज दिए, हमारे साथ गाँव लड़ाई में लगे। बहुत लोग गाँव में रहते हैं से तफरी ले वाले। ऐसे ही लोगों से भेंट हो गई उनकी महात्माओं से, और जब भेंट हो गई और पूछा कि भैया हमको कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम रात में निवास कर सकें। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, एक पंडित जी हैं, उनका नाम है अजामिल बाबा जी, उनके घर चले जाओ, वहां आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। अब संत लोग तो बाहर से आए हुए, उनसे क्या मतलब भी, आप जहां बता दोगे वहीं पहुंच जाएंगे। अब महात्मा लोग पहुंच गए अजामिल के दरवाजे पर, आवाज लगाई भैया कोई है। वो गणिका बाहर निकली, अजामिल की पत्नी, वो निकली बाहर, देखा महात्मा जी, रे महात्मा जी के दर्शन हो गए। और जब महात्मा जी के दर्शन हो गए भैया, दर्श परस और मंजन पाना, हर ही पाप का है वेद पुराना। जब महात्मा जी के दर्शन हो गए, उसके बहुत सारे पाप अपने आप नष्ट हो गए। उसने महात्मा जी को भीतर बुलाया, महात्मा जी बैठे और उनके चरणों को धोया, माथे पर तिलक लगाया, प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा बेटा हम रात में रुकना चाहते हैं तो आप कोई बात नहीं महाराज, आपका बिछावन लगा देते हैं, आराम से आप लोग सोइए। प्रसादी के लिए आपको बनाना पड़ेगा अपने हाथों से। आप संतों ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण के घर में अगर हमको अपने हाथों से भोजन बनाना पड़े तो मतलब क्या है। तो कहा बेटा भोजन बनाओ, हम लोग भोजन करेंगे। कहा नहीं महाराज जी हम भोजन नहीं बनाएंगे आपके लिए। उसने कहा आज उस गणिका ने अपने मन में यह विचार कर लिया भैया कि अगर हमने इनको भोजन करा दिया तो हमारा स्वयं का धर्म नष्ट हो जाएगा। इस कारण जब भी किसी अतिथि को, किसी आगंतुक को आप कुछ भी खाने पीने के लिए दें तो इतना जरूर समझ करके दें कि वो तो नहीं देख रहा है कि आपने जूठे गिलास में पानी दे दिया है कि गिलास ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत गुस्सा में रहते हैं, कहो द्वारे लोग आ जाए तो जिन्होंने गिलास में कुत्ता पानी पीते वह नहीं दे लो भैया इनका देगा पानी पिए, हमारे गुस्सा के। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को शुद्ध जलपान करवाएंगे, आपका हृदय शुद्ध रहेगा तो परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आज गणिका का विचार एकदम पवित्र हो गया और उसने कहा महाराज जी हम आपको भोजन नहीं कराएंगे बना करके, हम आपको राशन दे देंगे, आप बना लीजिए और खा लीजिए। अब संतों ने ध्यान लगाया और जब ध्यान लगाया तो उनकी समझ में आया कि अरे ये तो गणिका है,
वेश्या है और इसीलिए इसने अपने धर्म को बचाने के लिए हमको भोजन बना करके नहीं दिया। अब जब बाबा लोग जान गए तो बोले बेटा हम तुम्हारी सारी असलियत को जान गए, लेकिन अब आप चिंता न करो, आप रसोई तैयार करो और हम जो है भोजन करेंगे, प्रसाद करेंगे ग्रहण, आप रसोई तैयार करो। गणिका ने रसोई तैयार करी, संतों ने भोजन करा। भोजन करने के पश्चात जब चलने लगे तो कहा बेटा हम लोग संत हैं और अपने आप ही हम तुम्हारे मन की बात को जान रहे हैं। एक काम करना, कि तुमने जो पुण्य किया बेटा उसका जब लाभ बताता हूँ। बेटा तुमने जो पुण्य किया है बता करके, आपने छुपाया नहीं, बताया है आपने कि तुमने जो पुण्य किया बेटा उसका मैं लाभ बताता हूँ। और शिष्यात्म बनी हमारी हो इसलिए तुम्हें समझा, बताते क्या है, अब जो लड़का होगा घर में तो क्या मैं इतना कर लेगा। अब जो लड़का होगा घर में तो काम मुसलमान कर लेगा। बेटी तुमको समझाता हो नारायण नाम ही एक काम कर लेना कि अब की बार जो तुम्हारे पुत्र हो उसका नाम रखना नारायण, क्योंकि हम जान रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है और पुत्र ही होगा। तुम्हारे घर में अब पुत्र ही होगा और तुम उसका नाम रखना रामायण नारायण। और नारायण नाम जब रखोगी तो तुम्हारा पूरे परिवार सहित उद्धार हो जाएगा। और इतना बता करके महाराज जी हमारे लोग चले गए। अब समय अवधि पूर्ण हुई और समय अनुसार उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ धीरे धीरे करके जब उस बच्चे के नामकरण संस्कार करने का समय आया तो उसका नाम रखा गया नारायण। अब नाम रखा गया नारायण तो अब पति पत्नी यानी अजामिल और उसकी पत्नी दोनों लोग जो है सारा दिन नारायण बेटा ये कराओ, नारायण बेटा वो करवाओ, नारायण बेटा ये ले आओ, नारायण बेटा ये ले आओ, नारायण बेटा यहाँ चले आओ, नारायण बेटा वहां चले जाओ।
दोनों लोग पति पत्नी दिन भर नारायण नारायण के रट लगाए और नारायण नारायण करने से भैया उनकी जबान में जो है पवित्रता आ गई। नारायण नारायण करने से उनकी जबान में पवित्रता आ गई। याद रखिएगा, बार बार भगवान का नाम लेने से वाणी और मन सभी पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए अगर हिलाइए नहीं बत्ती गिर जाएगी, बस आप चेहरे छोड़ दीजिए, बस अब रहने दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि अब परमानेंट जब भी राम के नाम का स्मरण होते रहना चाहिए। यही वाणी का काम है। वाणी को पवित्र करने के लिए नाम का स्मरण होते रहना चाहिए, नाम जप होते रहना चाहिए। इसलिए कहा है कि जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा राधा रमन राधा रमन कहो। Thank you.